हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि भारतीय इतिहास का। ये क्वेश्चन आपके जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी मेरे भाई को बिहार पुलिस एग्ज़ाम होगा सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आपके जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है वो आपके कहीं ना कहीं इसी PDF से फंसेगा। तो सभी लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। देखिए, जो वास्को डी गामा था इसने भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था पहली बार, तो आपका हो जाएगा कालीकट पर। कहाँ पर? कालीकट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कालीकट, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया। देखिए, जो आपके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अपने बाद किसको सिखों के गुरु के रूप में माना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ग्रंथ साहिब को, यानी कि इनके बाद जो सिख के गुरु थे वो आपका ग्रंथ साहिब हो गया। एक किताब है, इसको इन्होंने क्या किया, सिखों के गुरु के रूप में मनोनीत कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद किसने अपने अपनी राजधानी को बनाया था या फिर उसको हस्तांतरित किया था। दिल्ली से दौलताबाद, तब का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपने राजधानी को दिल्ली से कहाँ पर, दौलताबाद में क्या किया था, उसको हस्तांतरित किया था। फिर क्वेश्चन है किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया। आपका उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने। कौन है? हाजी बेगम ने। देखिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो आपका हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। फिर लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। जब गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख कौन से वेद में है, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी शासन की नीति अपनाई। ठीक है, आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आपका अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी। जो आपका यह है ना इबादत खाना, इसकी स्थापना अकबर ने कहाँ किया था, तो आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में किया था। फिर है प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, तो आपका हो जाएगा आलमगीर द्वितीय था, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आलमगीर द्वितीय। फिर आपका इलाहाबाद का संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी, ठीक है। देखिए, तब का हुआ था अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच, ठीक है। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज थे, और यहाँ से आपका था रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इलाहाबाद का संधि आपका हुआ था बक्सर के युद्ध हारने के बाद, ठीक है। फिर है ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो वेदों को संबोधित है, आपका हो जाएगा इंद्र और अग्नि को। फिर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था, तो आपका क्या था, जैन धर्म को, ठीक है। और जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को, ठीक है। फिर है कला के किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है, आपका हो जाएगा गांधार शैली को क्या कहते हैं, ग्रीक बौद्ध शैली, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर है पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन थे। देखिए, जो पुष्टि मार्ग था इसका संस्थापक थे आपका वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। फिर यहाँ पर है 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध समाप्ति पर कौन सी संधि हुई थी, तो हम लोग क्या जानते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था, तब का है क्या चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत किसको, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। फिर है हड़प्पा सभ्यता का लोग किसकी उपासना करते थे? तो करे थे आपका मातृ देवी और प्राकृतिक देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। ठीक है। फिर है आपका नृत्य करती हुई नारी का कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? देखिए बोला गया है कि एक नाचती हुई औरत है, उसकी जो मूर्ति किसी से कांस्य की थी, वो कहाँ पर मिला है? तो वो मिला आपका मोहनजोदड़ो से। ठीक है। यानी कि आपका लिखा है नृत्य करती हुई नारी की कांस्य की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका हुआ है मोहनजोदड़ो से। आर्य शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका महायान के। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान थे, आपका हो जाएगा अशोक घोष, नागार्जुन, वसुमित्र। ठीक है। खारवेल कहाँ के शासक थे? कहाँ के? कलिंग के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। फिर है रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्या हो जाएगा? क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था। और बाद में यही क्या बन गया भारत का, यानी कि यही बन गया आपका क्या चीज़, बंगाल का गवर्नर। ठीक है। फिर है जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? आपकी थी प्राकृत। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे। देखिए जो नंद वंश था इसका संस्थापक थे आपका महानंद पंथ, और जो इसका अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद। ठीक है। और इसी को हराकर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किस वंश को समाप्त करके चोल राज की स्थापना हुई थी? तो क्या चाहिए? कांची के पल्लव वंश को। ठीक है। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? देखिए इसका प्रारंभ हुआ है आपका 622 ईस्वी से, और इसमें है बोला गया है हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना प्लान करने से संबंध है। ठीक है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? क्या था आपका? औरंगजेब के साथ। ठीक है। फिर है बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। फिर है दैद शासन को दोषपूर्ण बताते हुए 1772 में किसने समाप्त कर दिया था? तब का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? जो ये था आपका दैद शासन, इसको क्या कहते हैं, इसने ख़त्म किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है। फिर आपका है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बंडीवास में। ठीक है। इसको बोलते हैं बंडीवास का युद्ध। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में। फिर है किस वंश के ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? आपका हो जाएगा कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावशेषों पर। ठीक है। फिर है कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रम बर्षित तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक श्रेणी में आती है? आपका हो जाएगा कौन? केवल विक्रम बर्षीय जो है क्या है, ये नाटक श्रेणी में आती है। और सब जो तीनों है क्या है? महाकाव्य है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैनिक शक्ति वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, और आगे की वीडियो के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।